Good morning, students. Today I am going to teach you your English book of class 4. चैप्टर आपका कौन सा है? चैप्टर 3, द रैट्स एंड द कैट. चूहे और बिल्ली, द रैट्स एंड द कैट्स. यहां से बैडली टायर्ड एंड हंग्री दे एंटर द टाउन. बुरी तरह से थक करके और बुरी तरह से थके हुए और भूखे. दे एंटर्ड द टाउन. चूहों ने, टाउन का चूहा और कंट्री चूहा, एंटर्ड द टाउन कहाँ प्रवेश किए? एक शहर में प्रवेश किए. दोनों चूहे शहर में प्रवेश किए. बट ऑल्सो द टाउन रैट टोल्ड हिज फ्रेंड. तब टाउन रैट, शहर के चूहे ने, टोल्ड हिज फ्रेंड, गांव के चूहे से कहा, दैट दे वुड हैव टू वेट. उनको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, उनको इंतजार करना पड़ेगा खाने के लिए. अनटिल द नाइट अप्रोच्ड टू गेट सम मील टू ईट. जब तक कि थोड़ी रात न हो जाए, उनको भोजन करने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि कुछ रात न हो जाए. नाइट अप्रोच्ड टू गेट सम मील टू ईट. कुछ भोजन करने के लिए उनको जो है थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कुछ रात तक. सून द नाइट अप्रोच्ड. शीघ्र ही रात हो आई. द कंट्री रैट स्मेल्ट फूड. गांव के चूहे ने स्मेल्ट, सूंघा, फूड, भोजन, भोजन की सुगंध ली. देहात के चूहे ने क्या किया? जो है भोजन की, स्मेल्ट मन क्या होता है? सुगंध लेना. भोजन की सुगंध लिया. ही बिकेम वेरी हैप्पी. वह गांव का चूहा बहुत प्रसन्न था. दैट ही वुड नाउ एंजॉय अ डिलीशियस, मीन्स क्या होता है? स्वादिष्ट. एंड हार्टी मीन्स क्या होता है? जो है पुष्टिकर या बलवर्धक, कि उसको जो है पुष्टिकर फूड. वह यह सोचकर बहुत खुश हुआ कि अब उसे स्वादिष्ट और पुष्टिकर भोजन खाने को मिलेंगे. आज दे लेफ्ट आउट देयर होल. जैसे ही दोनों चूहे जो है अपने बिल से बाहर निकले, अ बिग कैट स्पॉटेड. एक बड़ी बिल्ली ने, स्पॉटेड मीन्स देख लिया, एक बड़ी बिल्ली ने उन्हें देख लिया. एंड चेज्ड देम. चेज्ड माने क्या होता है? पीछा करना. और उन दोनों का पीछा किया. अ बिग कैट स्पॉटेड एंड चेज्ड देम. एक बड़ी बिल्ली ने उन्हें देख लिया और उनका पीछा किया. इसके बाद द टाउन रैट्स रैन बैक इनटू देयर होल. शहर का चूहा जो है अपने होल में, होल मीन्स क्या होता है? जो है अपने बिल में जो है भाग गया. द टू रैट्स, दोनों चूहे जो है, रैन बैक इनटू देयर होल, दोनों चूहे अपने बिल में भाग गए. दे रैन बैक इनटू देयर होल. द नेक्स्ट टाइम, दूसरी बार, द मेड ओपेंड द डोर. एक नौकरानी ने दरवाजा खोला. एंड दे रैन बैक, और दोबारा वे क्या किए? अपने बिल में समा गए. द थर्ड टाइम, तीसरी बार, विजिटर्स वॉक्ड इन फॉर डिनर. तीसरी बार जो है मेहमान जो है भोजन करने के लिए घर में आ गए. द रैट्स डेयर्ड नॉट लीव देयर होल. और इस प्रकार चूहों को हिम्मत नहीं हुआ कि वे अपने बिल से बाहर निकलें. द कंट्री रैट वॉज टेरिफाइड. गांव का चूहा जो है बहुत डरा हुआ था. एक तो बिल्ली से डरा था, दूसरे मेड, नौकरानी से डरा था, और तीसरे जो है विजिटर, मेहमान. इन तीनों को देख करके बहुत डर गया था. द कंट्री रैट वॉज टेरिफाइड. TERRIFIED. टेरिफाइड मीन्स क्या होता है? डरा हुआ. ही कुड हार्डली गेट एनीथिंग टू ईट. उसे जो है भोजन करने के लिए मुश्किल से कुछ मिला. हाउ डिफिकल्ट इज फॉर यू टू गेट फूड हियर, सेड द कंट्री रैट टू हिज टाउन फ्रेंड. कंट्री रैट ने, गांव के चूहे ने शहर के चूहे से कहा कि यहाँ पर भोजन पाना जो है कितना डिफिकल्ट है, कितना कठिन है. ओनली आफ्टर लेट एट नाइट. केवल देर रात्रि के बाद, केवल लेट एट नाइट, देर रात्रि के बाद, द टू ऑफ देम गॉट समथिंग टू ईट. उन दोनों को कुछ खाने को मिला. द टू ऑफ देम गॉट समथिंग टू ईट. उन दोनों चूहे को खाने को कुछ मिला.
द टायर्ड, हंग्री एंड टेरिफाइड कंट्री राइट। टायर्ड मीन्स थका हुआ, हंग्री मीन्स भूखा, एंड टेरिफाइड मीन्स डरा हुआ वह गांव का चूहा डिसाइडेड टू रिटर्न बैक होम, उसने निर्णय कर लिया कि वह अपने गांव वापस चला जाएगा, वह अब शहर में नहीं रहेगा। लाइफ इन द टाउन में बी एक्साइटिंग, उसने क्या कहा कि शहर में, लाइफ इन द टाउन, शहर का जीवन जो है, मे बी एक्साइटिंग, उत्तेजक हो सकता है, फॉर सम, किसी के लिए, बट ही फील्स, लेकिन वह अनुभव किया, दैट फॉर हिम, कि उसके लिए द कंट्री इज द बेस्ट, उसने सोचा कि मेरे लिए जो है कंट्री माने क्या होता है, गांव, गांव जो है सबसे अच्छा है। लाइफ देयर इज सिंपल एंड इजी, उसने क्या सोचा कि गांव का जीवन बहुत ही साधारण और आसान है। उसने सोचा कि गांव का जीवन जो क्या होता है, वेरी सिंपल, साधारण होता है, एंड इजी, इजी मीन्स क्या होता है, और आसान होता है, वहाँ पर खाने को मिलता है। शहर में तो देर रात्रि पर जो है मुझे खाने के लिए मिला। यू मे नॉट गेट डिलिशियस फूड टू ईट, हो सकता है कि गांव में आपको डिलिशियस माने क्या होता है, स्वादिष्ट भोजन खाने को न मिले, बट यू आर नेवर हंग्री, लेकिन गांव में आप कभी भूखे नहीं हो। नॉर यू नीड टू बी अफ्रेड ऑफ योर लाइफ, न तो गांव में, अफ्रेड मीन्स क्या होता है, भयभीत होना, गांव में आपको अपने जीवन के लिए भयभीत होने की जरूरत नहीं है। नॉर यू नीड टू बी अफ्रेड ऑफ योर लाइफ, गांव में आपको अपने जीवन को लेकर के भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सेड द कंट्री राइट, गांव के चूहे ने कहा, एंड लेफ्ट द टाउन टू गो बैक होम, और अपने गांव वापस आने के लिए वह जो क्या किया, लेफ्ट द टाउन, शहर को छोड़ दिया। यू विल ऑलवेज बी वेलकम टू द कंट्री बैक, यू विल ऑलवेज बी वेलकम टू द कंट्री बैक, उसने कहा, शहर के चूहे से क्या कहा कि तुम गांव में आओ, गांव में तुम्हारा क्या स्वागत है। यू विल ऑलवेज बी वेलकम, तुम्हारा हमेशा स्वागत होगा, टू द कंट्री बैक से, उसने कहा, गांव के चूहे ने कहा कि गांव में तुम्हारा हमेशा स्वागत होगा। एंड वेव्ड द कंट्री राइट, और इसके बाद गांव के चूहे ने क्या किया, वेव्ड, अपना हाथ हिलाया। यू विल ऑलवेज बी वेलकम टू द कंट्री बैक, गांव में तुम्हारा हमेशा स्वागत है, से, उसने कहा, एंड वेव्ड द कंट्री राइट, और उसने वेव्ड द कंट्री राइट, और उसने जो है वेव्ड द कंट्री, गांव के चूहे के लिए क्या किया, हाथ हिलाया। वेव मीन्स क्या होता है, जो है हाथ हिलाना होता है। अब आपको क्या करना है, जो है अब आपको वर्ड मीनिंग क्या लिखनी है, जो है सॉरी वर्ड मीनिंग नहीं है, चैप्टर 4 है, कॉपी और पेंसिल आप खोल लेंगे, क्लास 4 जो है, और क्या करना है, आपको ऊपर लिखना है द रैट्स एंड द कैट, आपका चैप्टर 3 है। चैप्टर कौन सा है, ये 3 है, जो है आपको अपने कॉपी पर जो है लिखना है। फर्स्ट, राइट टी फॉर ट्रू, सही कथन के लिए आपको लिखना है ट्रू और एफ, और असत्य कथन के लिए क्या लिखना है, फॉल्स। पहला, लाइफ इन कंट्री इज सिंपल एंड इजी, गांव का जीवन साधारण और आसान है। ये लाइन क्या है, ये लाइन आपका ट्रू है। द थर्ड टाइम, तीसरी बार, द मेड ओपन द डोर, नौकरानी ने दरवाजा खोला, ये लाइन आपका फॉल्स है। तीसरा है द कंट्री रैट स्मेल्ट फूड, गांव के चूहे ने भोजन की सुगंध ली, ये लाइन आपका ट्रू है। 4 क्या है, द कंट्री रैट कुड हार्डली गेट एनीथिंग टू ईट इन टाउन, गांव के चूहे को शहर में मुश्किल से कुछ खाने को मिल सका, ये लाइन आपका ट्रू है। यहां से पहले से लेकर के आपको 4 तक 45 सेकेंड में अपने कॉपी पर लिखनी है। मैं पॉज कर रहा हूं, रुक रहा हूं, आप आराम से 1 to 4 तक अच्छी तरह अच्छी राइटिंग में बोल बोल कर लिखिए।
अब आपका है 5, अ बिग डॉग स्पॉटेड एंड चेज्ड देम, एक बड़े कुत्ते ने उन्हें देखा और उनका पीछा किया, ये लाइन आपकी फॉल्स है। 6 क्या है, द कंट्री रैट बिकेम वेरी हैप्पी टू थिंक, गांव का चूहा यह सोचकर बहुत खुश हुआ दैट ही वुड गेट अ डिलीशियस एंड हार्टी फूड इन टाउन, कि उसे शहर में जो है क्या मिलेगा, स्वादिष्ट और पुष्टिकर भोजन जो है खाने को मिलेगा, यह सोचकर गांव का चूहा बहुत प्रसन्न हुआ जो है, ये लाइन आपका ट्रू है। इन दोनों के लिए आपको 30 सेकेंड, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड लिखने के लिए। अब आप आगे बढ़िए जो है, टाइम इज ओवर, आगे बढ़िए। क्या है आपका सेकेंड, द रैट एंड द कैट चैप्टर 3 वाला है जो सेकेंड, जहाँ तक पढ़ाए हैं। मैच द फॉलोइंग, इनको जो है क्या करना है, आपको मैच करना है, मिलान करनी है। पहला क्या है आपका डिलीशियस, DELICIOUS। दूसरा क्या है आपका टेरिफाइड, TERRIFIED। तीसरा क्या है आपका वेट, WAIT। चौथा क्या है वेलकम, WELCOME। पांचवा क्या है आपका डिस्टेंस, DISTANCE। और 6 क्या है आपका टायर्ड। और यह ABCD में देखिए, डरा हुआ, A डरा हुआ, B दूरी, द पर बड़ा की मात्रा, C थका हुआ, D प्रतीक्षा करना, त पर बड़ी की मात्रा, प्रतीक्षा करना, E स्वादिष्ट, स्वादिष्ट मूर्धन्य से है, और F स्वागत करना। अब डिलीशियस, डिलीशियस को मिलाएंगे E से, स्वादिष्ट से। टेरिफाइड को मिलाएंगे जो है A से, डरा हुआ। वेट, WAIT, वेट को मिलाएंगे जो है D से, प्रतीक्षा करना। वेलकम, वेलकम को मिलाएंगे F से, स्वागत करना। डिस्टेंस को मिलाएंगे B से, दूरी, DISTANCE। और 6 क्या है आपका टायर्ड, टायर्ड को मिलाएंगे C से, थका हुआ। ये आपका जो है 1 to 6 है, अपनी कॉपी पर लिख करके और आप जो है मैच करा लीजिए। इसके लिए 45 सेकेंड का टाइम आपको दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू 45 सेकेंड। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपको नेक्स्ट टर्म पर अच्छी राइटिंग में लिखिए, बोल बोल कर लिखिए, पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए।
एंड मेक प्रॉपर यूज ऑफ योर टाइम, समय का सही प्रयोग कीजिए, एंड बी चेयरफुल और खुश रहिए।